मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चलती है। इसमें परम भक्ति अधिकार की अंतिम गाथा उपरांत 7 कलश मुनिराज ने कहे हैं, उनमें से 2 की चर्चा अपनी स्वाध्याय कल हुई थी। कल भी हमने जो गुरुदेव का 272 नंबर समय सार जी का प्रवचन सुना, गाथा नंबर 272, वो भी मार्मिक था और वही विषय आज भी बहुत मार्मिकता से आया। उसमें एक थोड़ी सी चर्चा है, तो वो अपन यहाँ देखकर फिर अपने उस विषय पे चलते हैं। 323 पेज है और फिर इसके बाद जो आज प्रवचन पूरा हुआ, इसके बाद एक बॉक्स भी है, उसकी अपन कल चर्चा करेंगे, वो भी गंभीर है काफ़ी। देखो, इस प्रमाण से निश्चय नय को प्रधान करके, यहाँ जो शुरू हुई चर्चा आज, यहाँ से हुई कि जो पर में एकत्व रूप अध्यवसाय है, तो पर में जो एकत्व रूप अध्यवसाय है वो व्यवहार नय का विषय है। यानी मैं पर को दुखी करूं, सुखी करूं, मारूं, बचाऊं, बंद कराऊं, मोक्ष कराऊं, ऐसा जो जीव का एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय, उसके 3 प्रकार आ चुके हैं। पर को बचाऊं, सुखी करूं, दुखी करूं, या मैं नारकी देव त्रियंच मनुष्य हूँ, या जो गेयों को जानता हुआ उस रूप अपने को करता है। ये इस प्रकार के एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय किसका विषय है? मूल बात ये पकड़ना, किसका विषय है कि व्यवहार का विषय है। तो जब एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय जो कि व्यवहार का विषय है, तो हम तो यह समझते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा ने सगला ही व्यवहार छुड़ाया है। यानी एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसाय, मिथ्या बुद्धि, पर्याय बुद्धि रूप जो अज्ञान भाव, वो व्यवहार नय का विषय है, उसको छुड़ाया है। तो हम यह समझते हैं कि सारा ही व्यवहार छुड़ाया है। यानी कि जो पराश्रित जितने भाव हैं, दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, भोग, ये जितने भी पराश्रित भाव हैं वे सब ही छुड़ाए हैं। तो वो जो छुड़ाए हैं वो उसकी यहाँ पर चर्चा की। इस प्रमाण से निश्चय नय को प्रधान करके, निश्चय नय को मुख्य करके व्यवहार नय के त्याग का उपदेश किया है। तो फिर अब देखो, निश्चय को मुख्य आश्रय करने वाले को उससे लाभ होता है, इसलिए उसको मुख्य करके, यानी उसका प्रधान पने उपदेश है। आई बात कि निश्चय स्वरूप जो
वस्तु है उसका आश्रय करा करके व्यवहार नय को छुड़ाया है। क्यों कि व्यवहार के निषेध बिना निश्चय का आश्रय हो सकता नहीं। तो निश्चय की मुख्यता में जिसके आश्रय, निश्चय का आश्रय माने निश्चय का विषय जो है उसका आश्रय। तो निश्चय का विषय माने अपना चैतन्य परमात्मा, उसका आश्रय करने से करने वाले को उससे लाभ होता है। इसलिए उसको नाम निश्चय और निश्चय के विषय को मुख्य करके उसका प्रधान उपदेश माने उसका उपदेश प्रधानपने किया गया है। व्यवहार नय का विषय है अवश्य, नहीं है ऐसा नहीं, व्यवहार नय का विषय है अवश्य, पर मुख्य करके कहा। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ही ये है कि व्यवहार नय का विषय है लेकिन गौण है। जब कहा ना हम निश्चय की मुख्यता से कहते हैं, तो निश्चय की मुख्यता है तो कोई की गौणता है, तो वो जिसकी गौणता है वो विषय है, लेकिन वह मुख्य करने वाला आलम्बन भूत नहीं, वह विषय आदरणीय नहीं, जानने लायक है। ये कल भी आई थी बात, देखो विषय नहीं ऐसा नहीं, किंतु यह मुख्य करके इसका आश्रय लिवराव्योच्छे यानी दिलाया है। किसका आश्रय दिलाया है? कि जिसके आश्रय में आश्रय करने वाले को लाभ होता है उसका आश्रय कराया है। तो है, देखो गुरुदेव पूछते हैं, निश्चय नय को मुख्य करके व्यवहार नय के त्याग का उपदेश किया है। आ गई बात। अब देखो इसमें नीचे थोड़ी चर्चा है, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन छोड़ना अगले पैराग्राफ। यहाँ तो क्या कहा? विषय करने वाली पर्याय भिन्न रह कर के विषय करती है। किससे भिन्न रहती है? कि अपने विषय जो है इसका त्रिकाली ज्ञायक भाव, निश्चय की प्रधानता हो गई। तो निश्चय की प्रधानता में निश्चय नय का विषय कौन? कि यह अपना त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा, ये निश्चय नय का विषय है। तो विषय कौन है? कि ध्रुव अभेद एक रूप रहा हुआ अपना त्रिकाली चैतन्य परमात्मा, ये विषय है। और विषय करने वाली कौन है? कि वो पर्याय है। तो जो पर्याय इस भगवान आत्मा को विषय करती है वह भिन्न रह कर के विषय करती है। समझना इस पॉइंट को जरूरी में, वह भिन्न रह कर के विषय करती है। विषय करने वाला कहा ना, तो विषय करने वाला कौन है? ज्ञान की पर्याय, ज्ञान का वर्तमान परिणमित अंश, ज्ञान का वर्तमान परिणाम, वह करता है विषय। तो वह विषय करता है तो विषय से भिन्न रह करके विषय करता है। समझ में आई बात? फोटो खींचते ना, फोटो कैमरे से, तो फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचने वाला जिसका फोटो खींचता है उससे भिन्न रह करके खींचता है कि उसमें घुस करके खींचता है। आ गई बात पकड़ में? ऐसे निश्चय नय की जो पर्याय, निश्चय नय रूप जो पर्याय, शुद्ध नय रूप जो पर्याय, वह शुद्ध नय के विषयभूत इस त्रैकाली चैतन्य भगवान को उससे भिन्न रह कर के विषय करती। ये समझना पॉइंट, उससे भिन्न उसमें मिल जाती है ऐसा नहीं। देखो विषय खाली एक विषय, एक ही विषय है उसका, वो कौन? अपना चैतन्य भगवान। तो एक विषय, इसमें ऐसे कहा, एक विषय करने वाला और एक इसका विषय। एक है विषय करने वाला और उसका विषय एक ही है। ठीक है? तो विषय और विषय करने वाला ये दोनों न्यारे न्यारे हैं।
विषय और विषय करने वाला ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, ये एक नहीं हो गए हैं, ये एक हो सकते नहीं हैं। तब ये चर्चा नीचे आई है। ये थोड़ी अपने समझने के लिए और समझ में आ गई है तो दृढ़ता के लिए अपन इस बात को करते हैं। देखो, मुमुक्षु का प्रश्न है कि गुरुदेव, निर्विकल्प काल में तो कोई भेद नहीं रहता, तो फिर विषय करने वाला एक और एक उसका विषय, ऐसे दो काहे कह रहे हो? समझना बात को भैया। कहा निर्विकल्प काल में जब यह अनादि से भटकती हुई उपयोग की दशा पर में भटकती रही ना, और वो भटकती हुई दशा ने भटकना छोड़कर अपना चैतन्य जो त्रिलोकीनाथ है उसके आलंबन में वह पर्याय ढल गई, तो उसके आश्रय में वो पर्याय ढल गई, तो कहते हैं वह निर्विकल्प काल में यानी विकल्पों से रहित अपने चैतन्य भगवान को विषय करती पर्याय वह तो अभेद हो गई है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि एक विषय और एक विषय करने वाला? ये बात इतनी जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को या समझने के उपरांत भी बहुत से लोग अभी इस बात का अंतरंग पकड़ने में थोड़े अभी चूक रहे हैं। इसलिए इस बात को गहराई से समझना। क्या लगता है कि पर्याय बिना का द्रव्य तो कहा ही नहीं, और जो दृष्टि का विषयभूत अपना चैतन्य भगवान है उसमें पर्याय है नहीं। तो ये वाली बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। तो उसने पूछा भी यहाँ पर कि साहिब आपने जो विषय कहा वो तो पर्याय बिना का है। अभी कहा ना एक विषय करने वाला और एक विषय, तो विषय करने वाला और विषय न्यारे न्यारे कहे कि ना कहे, यहीं से पकड़ना बात। विषय करने वाला और विषय दो न्यारे न्यारे रहे कि ना रहे, तो दो न्यारे रहे तो विषय में विषय करने वाला नहीं, तो विषय करने वाला कौन है कि पर्याय, और विषय कौन है कि ध्रुव स्वभाव द्रव्य। तो द्रव्य में पर्याय नहीं, ये बात आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि एक विषय करने वाला और एक विषय, तो दो खड़े हुए, दो खड़े हैं यहाँ पर, तो विषय करने वाला वो विषय से न्यारा है तो विषय में नहीं है वो, यानी द्रव्य में पर्याय नहीं है। द्रव्य कौन सा? दृष्टि का विषयभूत, वह जो एक रूप सदृश सामान्य भाव है उसमें वो पर्याय नहीं है, कभी नहीं है। अब देखो उसने कहा निर्विकल्प काल में तो कोई भेद रहता नहीं, तो फिर विषय करने वाला और विषय ये दो हो गए ना, तो फिर वो तो उत्तर देखना, भेद रहता नहीं इसलिए तो कहते हैं कि अभेद अभेद की दृष्टि होती है। आई बात पकड़ में कि भेद नहीं रहता, जो अनादि से अपने स्वामी को छोड़ करके यह पर्यायवान का आलंबन न लेते हुए अन्य विषयों को विषय करती प्रवर्तती थी, उस विषय उन बाह्य विषयों को विषय करती पर्याय को भेद रूप पर्याय कहना, और अपने स्वामी को, अपने त्रिलोकीनाथ को जिसकी ये पर्याय है उसको विषय कर रही है, तो यह अभेद में वर्तती हुई अभेद है ऐसा कहने में आया। लेकिन वह अभेद हो गई है का तात्पर्य पर्याय द्रव्य से मिल गई है ऐसा नहीं है। पर्यायवान और पर्याय, तो
आप बताओ, दो अलग हुए कि अलग हुए? आप स्वयं बताओ, है ना? कैसे ही बताओ, कोई चीज़ लेके बताओ, ये हाथ और हाथ वाला, तो ये दो हुए कि ना हुए? कोई उदाहरण लो। पर्यायवान, पर्यायवान माने पर्याय का स्वामी, और पर्याय तो स्वामी जिसका है पर्याय का, अपनी पर्याय का, एक एक समय वर्तती पर्याय का, वो स्वामी कौन है? कहाँ से आई है पर्याय? कि वो द्रव्य का ही व्यक्त भाव है। तो द्रव्य का है तो द्रव्य और पर्याय जुदा हुए कि ना हुए? तो विषय तो गंभीर है। यहाँ क्या है? स्थूल कथन और स्थूल चिंतन, ये काम नहीं आने वाला है। ये एक अपने पास 3 सूत्रीय फार्मूला है, फिर दोहराते हैं, कई बार चर्चा हुई। अन्य द्रव्य से अपने द्रव्य को जुदा देखना जानना हो तो अपनी पर्याय द्रव्य यह एक वस्तु है। द्रव्य पर्याय, पर्याय में विकार निर्विकार जो भाव है वो, और उसको धरने वाला द्रव्य वो एक वस्तु है। क्यों? कि हम किससे न्यारा पाड़ रहे हैं? अन्य द्रव्य से। जब स्वभाव और विभाव की बात करें कि पर्याय, अब दूसरा स्टेप आया कि पर्याय में साहिब ये जो राग है ये तो पुद्गल का नहीं है, ये तो जीव की परिणति में उपजता हुआ जीव का भाव है। कि हाँ, जीव का भाव है लेकिन स्वभाव नहीं। क्यों स्वभाव क्यों नहीं? इसके भी 3 पॉइंट। सदा साथ रहता नहीं, और चैतन्य का इसमें नूर नहीं, और जब अपने चैतन्य भगवान को देखते हैं तो उसमें दिखाई देता नहीं। ठीक है ना? तो अब स्वभाव विभाव के बीच में भेद ज्ञान करेंगे तो राग आदि से मैं भिन्न हूं। अब कहते हैं कि राग आदि रूप जो पर्याय हैं वे अन्य द्रव्य की हैं, वे परद्रव्य स्वरूप हैं, और मैं और मेरा निर्मल परिणाम ये मैं हूं। लेकिन परिणाम और द्रव्य ये भी दो रह गए, तो इनके बीच का भेद ज्ञान किसका? द्रव्य पर्याय का। तो जितना बदलता हुआ एक समयवर्ती निर्मल अनिर्मल जो परिणाम हो वह मुझसे जुदा है, और मैं परिणाम से रहित एक रूप ध्रुव सदृश तत्व हूँ, वह उससे जुदा है। यहाँ कौन से द्रव्य की बात चलती है? दृष्टि का विषयभूत पर्याय मात्र से न्यारा। तो कहा उनका प्रश्न है कि अभेद की दृष्टि होती है, तो कहा भरे के अभेद कहा जब पर्याय ने इस पर्यायवान द्रव्य स्वभाव का आलंबन लिया, तो कहा कि ये पर्याय अभेद हो गई, ये पर्याय द्रव्य से अभेद हो गई। ये कथन किस हेतु से कहा? ये कथन इस हेतु से कहा गया है कि पहले ये अनादि से भेद रूपता में वर्तती थी, इसने अनादि का बाह्य परिणमन, बाह्य वृत्ति छोड़कर स्वरूप का आलम्बन लिया तो अपने से अभेद हो गई, ऐसा कथन आया। हाँ, तो अपने से अपनी तरफ झुकी, अपने में अहम किया, अपना ही अनंत गुणों का भाव संवेदन संचेतन किया। तो अब देखो गुरुदेव का शब्द, अभेद अभेद की दृष्टि होती है, पर्याय भेद पने जुदी है। उस समय भी पर्याय भेद पने से द्रव्य भाव से जुदा है, अलग है, न्यारी है। उस समय भी ये काम तो अभेद का करती है, काम तो अभेद का करती माने जैसा अभेद का, अभेद माने यह चैतन्य त्रिकाली, इसका जैसा स्वरूप रूप है वैसे ही स्वरूप रूप परिणम गई है। तो काम तो अभेद का किया है, लेकिन पर्याय भली ने काम करती न थी। पर्याय उसमें मिल कर के काम नहीं करती है,
पर्याय पर्याय रूप से जुदा रह करके अभेद होती है। ओहो बहुत बड़ा पहलवान आ रहा और इधर से कोई दुबला पतला व्यक्ति जा रहा है, वो पहलवान से कहता मेरे सामने से हट। पहलवान कहता है इसने अपना पैर हिंदी उसके पीछे उसका जो पिता था वो पहलवानों का भी पहलवान था, तो उसमें किसकी ताकत थी? उसकी थोड़ी थी। ऐसे ही पर्याय पर्याय पना छोड़कर जो द्रव का सामर्थ्य है उसमें पना करके ये कि मैं तो द्रव हूँ हैं। इस पर्याय भली ने काम करती न थी। पर्याय अपने चैतन्य नाथ को, अपने स्वामी को अहम करती है, उसको उपयोग में विषय करती है, तो उसमें विषय करती है, नाम उसको विषय करती है, तो पर्याय उसको विषय करती है। ऐसा अभेद हो गई कहने में आया है, लेकिन पर्याय उसमें मिलकर के नहीं काम करती। पर्याय पर्याय रूपता को छोड़े बिना द्रव्य स्वभाव को आप रूप अंगीकार करती हुई परिणमित होती है। पर्याय का विषय अभेद है, इसलिए ही कहा ना कि निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूँ। गाथा 320 का थोड़ा सा यहाँ भाव गुरुदेव श्री फरमाते हैं। क्या कहा? निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूँ। आया ना 320 गाथा में, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर। तो वो कौन कह रहा है? कि पर्याय कह रही है। पर्याय किसका गीत गा रही है? कि द्रव्य स्वभाव त्रिकाली का। तो पर्याय त्रिकाली हो गई कि ना ना ना, पर्याय तो एक समय की रही, पर उसने अपने को अनेक रूपता में माना था अनादि से। यह पर्याय तो अब आपको माने द्रव्य स्वभाव को आप रूप अंगीकार करती है। निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूँ ऐसा पर्याय मानती है। पर्याय मैं हूँ, मैं पर्याय हूँ ऐसा पर्याय मानती नहीं, लेकिन पर्याय जानती है कि मैं पर्याय हूँ। पर्याय जानती है कि मैं पर्याय हूँ, लेकिन पर्याय ये मानती नहीं कि मैं पर्याय हूँ। क्यों? कि उसने जिसका आलम्बन एक रूप त्रिकाली नाथ का लिया है, तो अपने को त्रिकाली नाथ रूप अनुभव करती है, प्रतीति करती है, और जानने का जहाँ तक बात है वह अपने को पर्याय रूप जानती है, द्रव्य रूप नहीं। प्रतीति में, अनुभव में, अनुभव प्रतीति एक लेना, तो अनुभव में प्रतीति में वह अपने को द्रव्य रूप अनुभवती है, द्रव्य रूप प्रतीत करती है। तो कहते हैं देखो, पर्याय में हूँ ऐसा ये मानती नहीं, ऐसा मानती है ये द्रव्य में हूँ। तो कहा मुमुक्षु ने पर्याय स्वयं जैसी है ऐसा नहीं मानती, ये तो गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ हो गई। जैसी पर्याय तो एक समयवर्ती है, उत्पाद व स्वरूप वाली है, पलट जाने वाली है, बदलने वाली है। ले पर्याय ने अब अपने को बदलना स्वरूप ना मानकर एक रूप ध्रुव स्वरूप माना है। इसका मतलब पर्याय ने जैसी पर्याय है वैसा अपने को नहीं माना। पर्याय स्वयं जैसी है ऐसा नहीं मानती कि जैसी है ऐसी इसको कहा जाता है। जैसी है इसने जो विषय किया है ऐसी इसकी पर्याय है। सूक्ष्म बात है भैया, देखो वो पर्याय ने, अब कथन में आएगा कि पर्याय ने पर्यायपना छोड़ दिया है। अरे पर्याय कभी पर्यायपना छोड़ती नहीं, लेकिन पर्याय ने उपयोग की उधर ढली हुई अवस्था में जो प्रतीति का परिणाम श्रद्धा का है वह अपने को द्रव्य रूप श्रद्धता हुआ परिणाम है।
लेकिन पर्याय द्रव्य हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो गुरुदेव कहते हैं जिसको विषय किया ऐसी ही वह पर्याय है, लेकिन वह ऐसी ही पर्याय है, द्रव्य नहीं। ऐसी ही वह पर्याय अपना ध्रुव त्रिकाली एक रूप सदृश महातत्व यह इसको विषय करती, इसको श्रद्धती एक समय की जो अवस्था है वह ऐसी ही उपजी है उस समय में। कैसी कि अपने को एक रूप श्रद्धती, अपने को ध्रुव रूप अनादि अनंत महसूस करती, अनादि अनंत स्वीकार करती पर्याय है, लेकिन वह पर्याय है, ध्रुव नहीं। सूक्ष्म बात है। गुरुदेव कहते हैं 6 झीणी बात झीणी है। ये गुरुदेव के कोई महामंत्र आ जाते हैं उनके व्याख्यान में, तो ये तो अपन सबने सुने, जिनने नहीं सुने वो उनको अभी सुनने मिल गया और अपने को उस विषय पे आराम से विचार करने का मौका मिल गया। बाकी तो वो गुरुदेव की स्पीड में बात तो निकलती है। क्या कहा? 6 झीणी बात। भाई विषय करने वाले की पर्याय की, विषय करनारनी पर्याय, विषय को करती हुई पर्याय, उसकी ताकत इतनी है, वो ताकत पर्याय की ताकत है, द्रव्य के कारण नहीं। हो दुखी हुई है अनादि से यह पर्याय दुखी हुई है। कैसे कि पर्याय में यह पर्याय दुखी हुई है, पर्याय में ये पर्याय दुखी हुई है, सो यह भी इसकी प्रज्ञा का दोष है। आ गई थी चर्चा। और प्रज्ञा के गुण द्वारा यह पर्याय ने अपने स्वरूप को जो निहारा है, तो वो पर्याय अपने स्वरूप को निहारती पर्याय, अपने स्वरूप को आलंबती पर्याय, अपने स्वरूप को श्रद्धती पर्याय, अपने स्वरूप को अनुभवती पर्याय, वो पर्याय में वह अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव का वेदन है, वो पर्याय की ताकत है, द्रव्य के कारण नहीं। अरे भगवान, अरे भगवान, ये अनंत, थोड़ा विचारना, अनंत गुण स्वरूप है कि नहीं ये चैतन्य भगवान में? अनंत गुण स्वरूप की, अनंत गुणों की निर्मल प्रगट व्यक्त रूप दशा का वेदन पर्याय में है। कहाँ है? अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति चारित्र आदि भावों का वेदन रूप स्वाद रूप भाव पर्याय में है। वो स्वाद रूप परिणमित पर्याय वो अपनी ताकत से परिणमी है, वो द्रव्य के कारण नहीं। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं भैया। देखो इसमें नीचे क्या कहा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नयातिक्रांत ये दशा है। ये चली आ रही है ना बात, कल भी आई थी। नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत 144 गाथा में कहा कि सब नए विकल्पों से पार जो अनुभव की दशा है वो नयातिक्रांत दशा है। तो उसके वो जो दशा है वो नयों से पार हो जाने की दशा, वह आत्मा का अनुभव है। और जो गाथा चलती है उसमें कहा निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। यहाँ निश्चय न आश्रित आश्रयभूत निश्चय न किसे लेना, कि आश्रयभूत जो निश्चय न का विषय है वो निश्चय लेना, और जो और नयातिक्रांत हुआ है वो विषय करने वाली पर्याय जो विकल्पात्मक है, विषय करती हुई नहीं, विषय को जानती
परिणमित विकल्पात्मक जो निश्चय की पर्याय है उसको अतिक्रांत करके वह पर्याय उत्पन्न हुई। देखो अभी कहा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नयातिक्रांत ये दशा है। ये दशा सट कारक रूप से स्वतंत्र परिणमती है। ये षटकारक रूप पर्याय के परिणमन की स्वाधीनता का उद्घोष ये हमारे धर्म पिता के द्वारा ही हुआ है। तो उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं बनाया है, ये जिनागम के सिद्धांत को उकेल करके हमें इतनी दृढ़ता और गंभीरता और सरलता से बताया है। यह दशा षटकारक रूप से स्वतंत्र परिणमती है। ये पर्याय कर्ता होकर स्वयं का लक्ष्य करती है। लो स्वयं का लक्ष्य करने वाली पर्याय का कर्ता कौन बताओ? वह पर्याय अनादि से जो पर्याय बाहर विषयों में भटकती थी वो पर्याय तो गई, और अब जो नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत अपने चैतन्य भगवान का आलम्बन लेती उसको अनुभवती जो दशा है पर्याय अवस्था, वो पर्याय का कर्ता द्रव्य नहीं है, वो पर्याय का कर्ता पर्याय है ना। ये बहुत गंभीर विषय है अकर्ता कब, है ना। वो जो 3 पॉइंट आते हैं ना उसका भी वो सारे हिसाब इसी में लगेंगे। एक द्रव्य परद्रव्य का कर्ता नहीं, अपने परिणामों का करता है। राग का वीद राग का, अब आ गई है तो सुनी लो। एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं, इस रूप में यह द्रव्य अकर्ता है, लेकिन अपनी निर्मल और मलिन सब पर्यायों का यही करता है। अब दूसरी बात, जब इस जीव ने अपने स्वरूप चैतन्य जो है उसकी संभाल करी, उसको अपने रूप स्वीकार किया, तो रागादि को पर रूप स्वीकार किया। तो अब जो रागादि का भाव इसकी परिणति में है उसका कर्ता पुद्गल आदि है, जीव नहीं। अपने निर्मल परिणामों का कर्ता जीव है। दो विवक्षा हो गई। तीसरी विवक्षा कि ये जीव अकर्ता स्वभावी जिसका प्रति समय क्रमबद्ध में होता हुआ प्रत्येक परिणाम अपने षटकारक पने परिणमता है, उस परिणाम को अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। ये अपेक्षा से द्रव्य किसी परिणाम का कर्ता नहीं, परिणाम का कर्ता परिणाम है। कितनी सब तरफ से बात समझना पड़ेगी। आत्मा अकर्ता है तो इतनी बातें समझो तब अकर्ता है ना। मैं तो अकर्ता हूं, अरे मैं तो अकर्ता हूं के पीछे इतना बड़ा सिद्धांत है, तब अकर्ता है। देखो, स्वतंत्र कर्ता होकर लक्ष्य करती है, पराधीन पने नहीं करती। अरे द्रव्य से भी पराधीन नहीं, वो पर्याय द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, गरज नहीं, पूर्व के परिणाम की जरूरत नहीं। यदि पूर्व के परिणाम की जरूरत पड़ती हो तो मिथ्यात्व रूप पूर्व का परिणाम वो क्या सम्यक्त की भेंट देगा? अल्पज्ञता का पूर्व परिणाम सर्वज्ञता की भेंट कहाँ से देगा? ये वस्तु की व्यवस्था इतनी स्वचलित है, इतनी सुगठित है कि जो सर्वज्ञ देव जानते हैं और जानकर कहते हैं, उसे जानने की जिम्मेदारी हमारी है, यदि हित चाहते हैं तो। झीणु छे भाई, अरे तत्व है यह सूक्ष्म है भगवान। यदि सूक्ष्म ना होता तो अनंत काल में क्यों ना मिला? अनंत काल व्यतीत हो गया,
यह चैतन्य परमात्मा भी हाजिर और इसको विषय करने वाली प्रत्येक समय की वर्तमान उपयोग दशा भी हाजिर, लेकिन ये मिला नहीं। क्यों ना मिला? भैया सूक्ष्म है, इसको सूक्ष्मता से समझकर उसके तरफ आलम्बन लेने से जरूर मिलता है। हाँ, लेकिन स्थूलता का विषय नहीं, स्थूलता से मिलता नहीं और स्थूलता के चक्कर में मिलेगा नहीं। ये व्यवहार के जितने विषय हैं ये सब स्थूल हैं। इन स्थूल भावों में वृत्ति रहने से और स्थूलता से समझने से नहीं मिलेगा। अरे कर्म प्रकृतियों का हिसाब किताब स्थूल है। तो लोग कहते हैं ना करणानि योग बहुत सूक्ष्म है, हम कहते हैं करणानि योग महास्थूल है। सूक्ष्म तो ये है, एक समय का परिणाम स्वतंत्र कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से परिणमित होता है। जैसे अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, जैसे पूर्व परिणाम की अपेक्षा नहीं। बात तो ये सूक्ष्म है। देखो, शास्त्र का जानपना भी अनंतवार किया, 11 अंग अनंतवार पढ़े, और व्रत नियम जो कहते हैं वो भी जो कहते हैं जिनागम में जैसे व्रत नियम है वैसे अनंतवार धारण किए, उन रूप प्रवृत्ति करी, 9वीं ग्रेवक गया, अनंतवार किया, किंतु यह चीज हाथ नहीं आई। ये वाली बात थी। अब अपन अपने कारण कार्य नियम भाग 5 के कलश नंबर 233 पेज नंबर 294 है। अपुनर्भव सुख सिद्धई पूर्वे हम शुद्ध योग वर भक्तिम संसार घोर भीत्या सर्वे कुर्वन्तु जन्तवो नित्यम। कहते हैं आपुनर्भव सुख की, आपुनर्भव सुख है ना, शब्द डाल दिया, शब्द डाल करके भाव कहना है मुनिराज को। आपुनर्भव यानी जिसके बाद फिर पुनः भव नहीं होता, ऐसा जो सिद्ध भव, सिद्ध पद, मुक्ति लिखा ना, आपुनर्भव सुख यानी मुक्ति सुख की सिद्धि के प्रयोजन से, यानी उसकी पर्याय में प्राप्ति के प्रयोजन से मैं शुद्ध योग की उत्तम भक्ति करता हूँ। शुद्ध योग यानी जो चर्चा पहले आ चुकी, शुद्ध योग किसे कहेंगे राकेश भाई? कि अपना चैतन्य स्वरूप पवित्र जो त्रिकाली शुद्ध है, उस शुद्ध स्वरूप आत्मा में शुद्ध परिणाम द्वारा एकाग्रता का परिणमन, वह शुद्ध योग है। इसको ही योग भक्ति कहा ना, योग भक्ति, परम योग भक्ति, निश्चय योग भक्ति, ये कहा। देखो, अपुनर्भव सुख नाम मुक्ति सुख की प्रयोजन की प्राप्ति के प्रयोजन से मैं शुद्ध योग की उत्तम भक्ति करता हूँ। यही भक्ति है अपना चैतन्य त्रिकाली, इसको शुद्ध परिणाम माने अपनी उपयोग की निर्विकल्प दशा द्वारा इसमें ही एकाग्र होकर जुड़ान रूप इसको ही भजे। भजना, भक्ति शब्द का एक दिन अपन ने अर्थ किया था कि भजने में युक्त रहना भक्ति है। भाव और किति है ना, तो भजने में युक्त रहे वो भक्ति है। तो भजने में भजना किसे कहते हैं? कि वह जो एक है उसी को ही जानने में प्रवृत्त रहना, इसका नाम भजना है। गीत संगीत का नाम भजन नहीं। ये जो ऐसे अपन कहते हैं ना भगवान का भजन, भगवान का भजन माने भगवान के गुणानुवाद
उनके ही प्रति विषय करके उस समय अन्य दुकानदारी ताला चाबी याद नहीं आना, ये भगवान का भजन कब होएगा? कि वहाँ ताला चाबी दुकानदारी ग्राहक टेलीफोन मोबाइल याद नहीं आकर जो हमारे सामने वीतरागी जो 3 लोक के नाथ विराजते हैं उनके गुणानुवाद रूप अंतरंग में परिणामों की वृत्ति का नाम ये व्यवहार भजन है। ऐसे ही यह चैतन्य परमात्मा जो त्रिकाल परमात्मा है, वे परमात्म दशा को प्राप्त हैं, ये परमात्म स्वरूप है। इस परमात्म स्वरूप चैतन्य भगवान को अपनी उपयोग की एकाग्रता से भजना और भजने में युक्त रहना, इसका नाम भक्ति है। उत्तम भक्ति करता हूँ। और आगे देखो कहते, संसार की घोर भीति से सर्व जीव नित्य वह उत्तम भक्ति करो। संसार से यदि तुम्हें घोर भय लगता है, हाँ भयभीत हुए हो, संसार की से घोर भयभीत हो, तो हे सर्व जीवो नित्य यह उत्तम भक्ति करो। इससे उत्तम भक्ति जगत में कोई नहीं है। गुरुदेव का थोड़ा अपन देख लेते हैं श्लोकार्थ नीचे। अपुनर्भव सुख की यानी मुक्ति सुख की सिद्धि। अपुनर्भव माने जिसको पुनः से भव नहीं, इसको मुक्ति कहते हैं। जिसको भव नहीं उसे मुक्ति कहते हैं। अपुनर्भव मुक्ति सुख की सिद्धि के अर्थ। अन्य मतांतर में कहते हैं ना, ये शरीर छूट गया मुक्त हो गया। अभी मुक्त का हो गया, ये तो दूसरे में घुस गया। मुक्ति तो है, हाँ वो तो साथ है ही। अब वो तो इतनी तो उन्हें अतः ही पता नहीं है। ये शरीर छूट गया मुक्त हो गया। अरे मुक्त कहाँ हो गया? ये 3 समय के अंदर अंदर ये कारवाण तेजस तो चल ही रहा है, पर तीसरे समय के अंदर अंदर दूसरा शरीर। जिसको भव नहीं उसको मुक्ति कहते हैं। अपुनर्भव मुक्ति सुख की सिद्धि के प्रयोजन से। पद्म प्रमलधारी देव मुनि हैं, भावलिंगी संत हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, तो भी विकल्प है टीका के काल में। किंतु तो भी मैं तो योग भक्ति करता हूँ ये कहते हैं। भले विकल्प है, ये मुझे टीका करते हुए 7 श्लोक लिखे, ये श्लोक लिखने का विकल्प आया, ये आदरने जैसा नहीं है। मेरे को इसका किंचित आदर नहीं है, आया है बस। मैं शुद्ध योग की उत्तम भक्ति करता हूँ। टीका करते हैं तब विकल्प है, तो भी मैं शुद्ध योग स्वरूप आनंद का नाथ, पूर्ण आनंद और पूर्ण पुरुषार्थ नाम वीर्य से भरा हुआ भगवान, इसकी उत्तम भक्ति करता हूँ, इसकी उत्तम भक्ति करता हूँ, ऐसा कहते हैं। नीचे देखना, संसार की घोर भीति से, संक्षिप्त अर्थ है, गंभीर अर्थ है। संसार की घोर भीति माने संसार से घोर भय लगा, उसका देखो। संसार के कोई भी प्रकार में उत्साह करने जैसा नहीं है। संसार का कोई भी प्रकार, देवगति हो, वैमानिक देव हो, सर्वार सिद्धि का देव हो, कोई नरक के अनेक प्रकार, मनुष्य में अनेक धन दौलत जमीन जायदाद, बहुत सारी ये चीज़ें जो सब दिखाई देती हैं अपने को, ये कोई भी प्रकार में उत्साह लाने जैसा नहीं है, ये कहते हैं। अपने को लगती है ना विस्मयता, अचरजता। कोई मित्र के मकान में जाओ तो कोई मित्र का नया मकान बना हो, बड़ा लंबा चौड़ा आलीशान, उसका फर्नीचर बढ़िया, लाइटिंग बढ़िया, फिर वहाँ एकदम विस्मयता आती है। ये अभी तुम्हें संसार का प्रेम बताता है। ये कहते हैं ये संसार के कोई भी प्रकार होश करने जैसा नहीं। अरे भैया, संसार में तो भय नाम डरने जैसा है। जैसे सर्प से मानस डरता है ना,
ऐसे डरने जैसा है। आगे थोड़ा सा और है, 298 पेज पे, सर्व जीवो नित्य वह उत्तम भक्ति करो, वह माने योग भक्ति, अनंत तीर्थंकरों ने करी है यही। इसमें दुनिया की किसी चीज के ऊपर उत्साह और हर्ष रहेगा क्या? यह चैतन्य परमात्मा अनंत लक्ष्मी का भंडार, अनंत सुख का भंडार, अनंत वैभव का भंडार, इस अपने अनंत चैतन्य स्वरूप वस्तु का आलंबन लेकर, उपयोग को इसमें जोड़कर जो भक्ति करेगा, उसको फिर दुनिया की किस चीज के ऊपर उत्साह और हर्ष रहेगा? अरे जैसे समो शरण की विभूतियां भी उत्साहित नहीं करती। जगत में पुण्य के फल रूप से ये अपन देखते ना, अनेक प्रकार की पुद्गल की रचनाएं, आजकल विज्ञान के जगत में बहुत तरह के डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन ये सब होने पर भी तुम यदि विचार करो तो समो शरण में जो तीर्थंकर परमात्मा की विभूति है, वो उसके आगे ये सब क्या है? कचरा कूड़ा। लेकिन जिसको वह समो शरण की विभूति भी उत्साहित न करे, ऐसा कौन है जिसमें लीन होने से, जिसकी मुख्यता में ये सब वस्तुएं से सहज उदासीन हो जाता है? देखो, संसार से घोर भय को प्राप्त हो, कहते हैं गजब बात है। कोई भी चीज आत्मा सिवाय की संयोग में लक्ष्य जाने पर दुख है। ये घोर भय को प्राप्त हो, जगत में इस आत्मा सिवाय कहीं भी उपयोग का लक्ष्य जाता है, वहाँ नियम से दुख की उत्पत्ति होती है। किसी को सुख उत्पन्न हुआ हो सो कहे, ये कोई कहेगा हमें तो हुआ, तो तुम्हें हुआ था तो फिर वहीं क्यों न टिके रहे? फिर तुमने उपयोग पलटा क्यों? तुमने उपयोग पलटा है, ये सिद्ध कर रहा है कि तुम अब वहां दुखी हो गए। हीरा हो 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, कितनी देर देखोगे? घोर भय को प्राप्त करो। और भगवान की अंदर की नित्य भक्ति, भगवान ने भी अंदर की नित्य भक्ति करी है, ये ही तुम करो। ये 233 कलश पूरा हुआ। आगे की चर्चा अपन आगे से। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मेश्वर